माँ। माँ की आत्मा, एक दर्द भरी कहानी। कुछ दिनों पहले ही विनोद ने डेयरी शुरू की थी। उसकी ये शॉप ज़्यादा बड़ी नहीं थी, जिसमें वो दूध और बाकी मिल्क प्रोडक्ट रखता था। आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। वैसे तो वो महिला हर रोज़ 8:30 बजे तक आ जाती है। आज 9:30 बजने को आए, फिर भी नहीं आई। बिना उसके आए दुकान बंद भी तो नहीं कर सकता। उसे वचन जो दिया है, क्या नाम था उसका? इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। ये सब बातें विनोद के दिमाग में चल रही थी। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बन एक महिला उसकी शॉप पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और विनोद से बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, बाकी के आपको कल दूं तो चलेगा? विनोद ने एक बार उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी, गले में मंगलसूत्र नहीं था, माथे पर सिंदूर नहीं, शायद पति मर गया होगा बेचारी का। विनोद ने अंदाजा लगाया। पुरानी मैली साड़ी को कई जगह रफू किया हुआ था। माथे से पसीने की बूंदें बह रही थी। फिर उसकी नज़र उस मासूम बच्चे पर गई, जिसके मैले चेहरे पर एक निष्पाप हंसी थी और अभी अभी आए 2 दांत उस हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। विनोद ने उस महिला की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, आप मुझे बाद में पैसे दे देना। बड़े समाधान के साथ महिला ने विनोद की तरफ देखा और बोली, भैया मैं ज़रूर आपको कल पैसे दे दूंगी। यहीं पास में ही उस दूसरी गली में छोटा सा घर है, वहीं रहती हूँ मैं। विनोद मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तो भी चलेगा, जब आपके पास होंगे तब दे देना। फिर वह महिला वहाँ से चली गई। अगले दिन वह महिला पैसे लेकर डेयरी पर आई और पैसे विनोद को देने लगी। विनोद ने पैसे लेने से मना किया और बोला, नहीं बहन, मैं यह पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि कल आपने मेरी बोनी की थी और कल मुझे 2000 का फ़ायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई, इसलिए यह पैसे मैं नहीं ले सकता। विनोद की कही इस बात से उस महिला को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसको लकी कहा था, वरना पति के मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से निकाल ही दिया था। भैया रात को कितने बजे तक आपकी यह शॉप खुली रखते हैं? महिला ने विनोद से पूछा। 8 बजे बंद कर देता हूँ बहन, विनोद ने कहा। विनोद का जवाब सुनकर महिला का चेहरा उदास हो गया। विनोद को यह समझते देर नहीं लगी। उसने पूछा, कोई समस्या है बहन? अपने बच्चे और अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती हूँ। यह सब काम करके रात को 8:30 बजे घर लौट पाती हूँ। तब तक यहाँ आसपास के सभी दुकान बंद हो जाते हैं और लाचारी से मुझे अपने बच्चे को भूखे पेट ही बहला फुसला कर सुलाना पड़ता है। वह बोल नहीं सकता ना, उसी का फ़ायदा उठाती हूँ। कहते हुए उस महिला का गला भर आया। महिला की बातें सुन विनोद को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, आप चिंता मत कीजिए बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए यह शॉप बंद नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने आंसू पोंछते हुए महिला ने विनोद की ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है? विनोद बोला, आप मुझे दूध के पैसे नहीं देंगी। यह सुन उस महिला की आंखें फिर छलक गईं, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आए हों। उस दिन से हर दिन 8:30 बजे वो डेयरी पर आकर दूध की बोतल ले जाती
धीरे धीरे 5 महीने बीत गए और धीरे धीरे महिला बीमार होने लगी। ज़्यादा काम और ज़्यादा चिंता की वजह से उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन दुकान का सारा काम खत्म कर इस महिला के आने का इंतज़ार कर रहा था। 9:30 बजे वो महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही बेजान नज़र आ रहा था। बीमारी के कारण आँखों के नीचे काले घेरे और ज़्यादा बढ़े हुए नज़र आ रहे थे। विनोद ने तुरंत फ्रिज खोलकर दूध की बोतल निकाल उसे दी। फ्रिज बंद करने के लिए विनोद मुड़ते हुए बोला कि बहन आज कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। वो घूमा, तब तक वो महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। उसने सोचा आज ज़्यादा देर हो गई, इसलिए वो जल्दी चली गई होगी। बेचारी का बच्चा रोता होगा भूख से। विनोद ने दुकान बंद की और घर चला गया। अगले दिन ठीक 8 बजे वो महिला शॉप पर आई और आकर बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। हमेशा की तरह विनोद ने उसे दूध की बोतल दी। कोई चीज़ नीचे गिरी तो उसे उठाने के लिए विनोद नीचे झुका। वो चीज़ उठाई और सामने देखा तो वो महिला वहाँ नहीं थी। विनोद को आज पता नहीं क्यों उस महिला में काफ़ी बदलाव नज़र आया। उसे वो बड़ी कमज़ोर सी नज़र आई। अगले दिन फिर 8 बजे वो महिला उसकी शॉप पर आई। आज विनोद ने उसका चेहरा बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, मानो उसके चेहरे का तेज कब जा चुका हो। उसने सोचा बेचारी गरीब महिला करे भी तो क्या, ना किसी का सहारा, ना अच्छी आमदनी। ज़रूर पैसे की कमी की वजह से बीमार होते हुए भी दवाई नहीं कराई होगी। विनोद जल्दी से अपनी शॉप बंद कर अपने घर गया। घर जाकर उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसकी ही तरह भले स्वभाव की थी। उसे भी उस महिला की परिस्थिति पर दुख हुआ। वो विनोद से बोली, ऐसा करते हैं, कल उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा आते हैं। विनोद को अपनी पत्नी की बात सुन उस पर गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी की तरह दूसरों के प्रति परोपकार के थे। अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर जाने को रवाना हुए। विनोद को उसका पता ठीक से याद नहीं था। जब वे उस छोटी सी गली में पहुँचे तब वहाँ एक छोटा सा मकान था, जिसके आसपास दूर दूर तक और किसी का घर नहीं था। जैसे जैसे वे उस मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वहाँ एक बदबू तेज होती जा रही थी। दोनों उस मकान तक पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया ही था कि वो खुल गया और बदबू असहनीय रूप से बढ़ गई। फिर भी दोनों अपनी नाक पर कपड़ा रख उस अंधेरे मकान में घुसे, जहाँ बच्चे के खेलने की आवाज़ आ रही थी। विनोद ने किसी तरह स्विच ढूंढकर मकान की लाइट जलाई और सामने जो दृश्य दोनों ने देखा वह देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की माँ मरी हुई पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही अपना देह त्याग चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था जैसे रो रो कर सूख चुकी हों। निर्जीव होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ की आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि माँ उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वहाँ पास ही में दूध की 3-4 खाली बोतलें पड़ी हुई थीं। यह दृश्य देखकर विनोद और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। विनोद को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। विनोद ने और उसकी बीवी ने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को विनोद ने अपनी बीवी के हाथों में रखा। उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया।
विनोद को अपनी पूरी ज़िंदगी यह ध्यान रहा कि उस बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है और उस पर नज़र रखे हुए है। इसलिए दोस्तों, माँ तो माँ होती है, चाहे वो जीवित हो या मृत, कैसी भी हो और किसी भी हालत में हो, वो हमें प्यार करना नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी माँ को कितना प्यार करते हैं। धन्यवाद।